हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे केवीएस पीजीटी एलडीसी का जो पेपर हुआ था उसका थर्ड पार्ट हम देखेंगे। मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट करवा चुका हूँ, जिसमें 1 से लेकर 20 और 21 से लेकर 40 तक क्वेश्चन थे। उसका सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम 41 से लेकर 60 तक क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। A point on x axis which is equidistant from the points 7, 6 and 3, 4 is। अब देखो कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो नहीं है वो ऑप्शन तो पहले से ही कट जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे, 15 0 और 15/2 0। तो अब यहाँ से इसको हम कंपेयर करते हैं ऑप्शन से कि 15 0 से 7 6 का डिस्टेंस कितना रहता है। तो देखो 15 में से 7 जाएंगे तो 8 उसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, एडिशन कितना हो जाएगा 100। उसी हिसाब से 15 0 का 3 4 से डिस्टेंस निकालते हैं इक्वी डिस्टेंस देखने के लिए कि 100 आता है या नहीं। तो 15 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 12। बस इतना ही देखो, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 विच इज़ मोर देन 100। तो वो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दूसरा करेंगे तो वो तो 144 से ज़्यादा ही जाएगा, तो ये चला गया। तो ऑप्शन कौन सा बचा, सिर्फ 2। तो यही हमारा आंसर है। आप चाहो तो निकाल सकते हो 15/2 माइनस 7 करके, 0 माइनस 6 करते जो भी डिस्टेंस आएगा वही सेम डिस्टेंस 15/2 से 3 4 का आएगा। तो आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। इफ a इज इक्वल टू -2 -1, b इज इक्वल टू 4 0, देन c इज इक्वल टू 3 3 and d is equal to -3 2 are the vertices of parallelogram ABCD, then the coordinates of point of intersection, यानी कि डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसका मांगा हुआ है। तो देखो अगर मैं इसको एक ही में सॉल्व हो जाएगा विदाउट एनी फिगर, विदाउट एनी कैलकुलेशन, कि ए और सी डायगोनल पॉइंट बनेंगे और कौन सा बनेगा बी और डी। तो उनका मिड पॉइंट होता है वहीं पे जो डायगोनल इंटरसेक्ट करता है, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मांगा है। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट देखो -2 और सी का देखो 3, तो -2 + 3 कितना होगा 1 और नीचे डिवाइडेड बाय 2। तो x में 1/2 कहाँ दिख रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट में यही दिख रहा है। बस हो गया आंसर सही। अब b का भी चेक कर लो, b और d से, तो 4 - 3 1 और उसका भी नीचे तो 1/2। अगर आप y कोऑर्डिनेट चेक करना चाहो तो भी कर लो, b और d में से करते चलो, 0 + 2 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना होगा 1। ओके, तो विदाउट एनी ड्राइंग एनी फिगर और कैलकुलेशन यहाँ पे आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 43। The equation of a line passing through the point -3 5 and perpendicular to the line through 2 5 and point -3 6 is। अब देखो सबसे पहले शॉर्टकट तरीका देखते हैं कि इक्वेशन की जो लाइन जो है वो कहाँ से पासिंग हो रही है। ओके, तो -3 5 में से पास हो रहा है, उसको डायरेक्टली ऑप्शन में पुट कर दो, वहीं से आंसर मिल जाएगा हमारा कि 5 3 -15 हो जाएगा बिकॉज -3 है, और -15 -5 तो ये ज़ीरो तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखो, तो 5 x जो है वो -3 है और -y की जगह पे 5 + 20। तो इसे हम सॉल्व करेंगे -15 -5 + 20, तो इसका सॉल्यूशन 0 आ जाएगा विच इज राइट हैंड साइड। ओके, तो यही सही आंसर है हमारा, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। हम और तरीके से भी कर सकते हैं y - y1 वाले से, वो मैं करके भी दिखाता हूँ, पर एग्जाम में हमें यही तरीका अपनाना चाहिए, लॉट्स ऑफ टाइम से होता है। तो देखो हम यहाँ पे निकालते हैं y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। तो y1 कितना है 5, स्लोप हम निकालते हैं अभी, x - x1 कितना है हमारे पास -3, यानी कि +3 हो जाएगा, माइनस माइनस मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। अब जो स्लोप है वो किस तरह से निकलेगा इन दोनों का, ये 2 पॉइंट से, कि y2 - y1 विच मीन 6 - 5 डिवाइडेड बाय x2 - x1 कितना है 2 है यहाँ पे। ओके, तो 1/-5 आएगा। अब ये परपेंडिकुलर है तो m1 m2 क्या होता है -1 होता है, तो इसका इन्वर्स आंसर आएगा वो भी माइनस मल्टीप्लाई करके, यानी कि m1 m2 हमेशा से -1 होता है परपेंडिकुलर लाइन पे। तो एक अगर -1/5 आया यहाँ पे, तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये स्लोप कितना हो जाएगा 5। तो y - 5 इज इक्वल टू 5x + 15 हो जाएगा। तो 5x - y -5 उस तरफ आएगा तो +20 विच इज़ दिस इक्वेशन सेकंड। ओके, तो मैं तो यही मानता हूँ कि पहला तरीका हमें अपनाना चाहिए, ये ऑफिशियली है, ये जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं तब ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। द acute angle between the line y - 3x - 5 is equal to 0 and √3y - x + 6 is equal to 0। ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम y इक्वल टू mx + c में लिख लेते हैं। y इक्वल टू √3x + 5, और दूसरा जो है y इक्वल टू -x उस तरफ जाएगा तो +x, और
+6 उस तरफ जाएगा तो -6 हो जाएगा। अब ये जो √3y के बाजू है वो डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो m1 क्या मिला मुझे √3 और m2 क्या मिला मुझे 1/√3। तो मुझे जो निकालना है फॉर्मूला वो हमारे पास है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 मॉड में 1 प्लस m1 इंटू m2। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन उसका निकालते हैं कि m1 कितना है हमारे पास √3 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 इंटू 1/√3 इज इक्वल टू क्या होगा √3 इंटू √3 3 -1 नीचे √3 रहेगा और यहाँ पे √3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो 3 - 1 2 और नीचे 2 इंटू √3 था, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। अब tan थीटा 1/√3 कब होता है तो 30 की वैल्यू में होता है। यहाँ पे आंसर कितना आएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल x² + y² - 4x - 8y - 16 इज इक्वल टू 0 आर। तो सबसे पहले हम उसका स्टैंडर्ड का जो इक्वेशन होता है सर्कल का वो हम लिख देते हैं 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो सेंटर होता है -g और -f होता है और रेडियस जो होता है वो g² + f² - c होती है। ओके, तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं x को x के साथ। तो 2g के बराबर क्या होगा यहाँ पे -4 होगा। तो g इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे -2 आएगा। ओके, g इज इक्वल टू कितना आएगा -2। उसी तरह से 2f को -8 से करेंगे तो f इज इक्वल टू कितना आएगा -4। अब तो g और f है पर हमें -g और -f चाहिए, तो ये क्या होगा 2 4। तो 2 4 वाले जो ऑप्शन है वो टिक कर लो, यहाँ पे है यहाँ पे है, ये दो कैंसिल हो जाएंगे। अब हम रेडियस निकालते हैं g² + f² - c। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस c कितना है हमारे पास -16 यानी कि +16 हो जाएगा। तो 16 और 16 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा 36 विच इज स्क्वायर ऑफ 6। ओके, तो यहाँ पे कितना आंसर होगा ये ऑप्शन फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46। द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ फोकस एट 0 - 3 एंड डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 3 इज। हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है। तो सबसे पहले हम पैराबोला को समझ लेते। 4 टाइप के पैराबोला होता है कि y² इज इक्वल टू अगर 4ax हो और वही y² इज इक्वल टू 4ax, 2 बार लिख रहा हूँ मैं, तो उसका फोकस अगर a0 हो और इसका -a0 हो तो ये राइट हैंड साइड पैराबोला होता है और ये लेफ्ट हैंड साइड होता है। और दूसरा x² इज इक्वल टू 4ay हो और दूसरा भी x² इज इक्वल टू 4ay हो, तो अगर 0a होता है ठीक है तो वो अपवर्ड होता है। ओके, अपवर्ड। एंड अगर 0 - a हो तो वो डाउनवर्ड होता है। तो सबसे पहले हमें फोकस के ऊपर ये डिसाइड करना है कि हमें इक्वेशन कौन सा है हमारा। तो 0 - 3 यानी 0 - a वाला है, तो यहाँ पे इक्वेशन x² इज इक्वल टू 4ay आएगा। x² इज इक्वल टू 4ay। तो x² के बिना के जो है उसे उड़ा दो पहले, ऑप्शन 3 और 4 बचे। अब a की वैल्यू है तो यहाँ पे a की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 0 - a को अगर इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ -3 है यानी कि a इज इक्वल टू कितना होगा 12 होगा। तो 4 इंटू 3 इंटू वाई वैसा ही रहने देते हैं क्योंकि हमें ऑप्शन में दिया हुआ है इसलिए। तो x² इज इक्वल टू 4 3 क्या हो जाएगा 12y। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा ऑप्शन 3 वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47। द इक्वेशन ऑफ एलिप्स विथ वर्टिसेस ऑफ ±50 एंड फॉर सी ±40। ओके, फॉर सी यहाँ पे ±40 दिया हुआ है। तो देखो एलिप्स भी दो टाइप के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल का केस है जिसमें फोसाई वर्टिसेस -a0 या a0 के फॉर्म में होती है। अगर ये वर्टिकल होता तो 0 - 0 a टाइप में होते हैं। ओके, ठीक है, उसका हम निकाल लेते हैं यहाँ पे कि x², उसका इक्वेशन लिख लेते हैं a² y² बाय b² इज इक्वल टू 1। तो a हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है वो 5 है। तो x² डिवाइडेड बाय 25। प्रॉब्लम हमारा b² का है जो हमें नहीं पता है। तो x² के नीचे 25 है, वो सारे के सारे हमारे आंसर है। ठीक है, बाकी ये निकाल दो। प्लस यहाँ पे बीच में प्लस आ रहा है तो ये माइनस वाला नहीं आएगा। तो हमारे पास 2 और 4 ऑप्शन बचे। ओके, उसके लिए हमें यहाँ पे फोसाई दिया हुआ है +or -40। तो उसमें एक्सेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू सी बाय वो हम यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो फोसाई है ये दिया हुआ है +or- ए कहते हैं इसे 0। तो ए हमें क्या दिया हुआ है सी, तो ए हमें दिया हुआ है 4। सी का मतलब क्या होता है √a² माइनस b²। तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें क्योंकि मुझे b की वैल्यू निकालनी, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, a² माइनस b²। देन आफ्टर दैट 16 ए की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है तो ए के a² की 25 - b²।
तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस इस तरफ ले आते हैं, 16 को उस तरफ भेज देते हैं, तो 25 में से 16 जाएगा तो 9, तो वाई स्क्वायर के नीचे क्या आएगा, बी स्क्वायर 9 आएगा, विच इज़ ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। cot x is equal to 3/4, x lies the third quadrant, then value of cos x is equal to what? अब देखो सबसे पहले ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जा रही है, ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos x कैसा होगा, माइनस होगा, सबसे पहले ये तो क्लियर होना चाहिए। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा सबसे पहले, माइनस के अलावा और कोई आंसर नहीं आएगा, तो ऑप्शन 1 और 2 बचे। अब cot x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10x में लिख सकता हूँ, तो 10x इज इक्वल टू 3/4 है, तो उससे क्या हो जाएगा 4/3, विच मीन्स लाइक दिस 4, 3 और 5, तो cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos x की वैल्यू आएगी 3/5। ओके, यहाँ पे अगर थीटा मान लो तो एडजेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, तो 3/5 है, बट 3/5 में भी कौन सा आएगा, -3/5, वाई, बिकॉज इट्स इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 49, cosec -1410 इज इक्वल टू व्हाट? देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन भी आप 2-3 तरीक़ों से कर सकते हो, बट ईजीएस्ट वे में हम करने की कोशिश करेंगे कि इसको 360 के मल्टीपल में लिख दो इस पूरे को। कैसे कि 360 छोड़ो, ये जीरो भूल जाओ, 141 देखो, तो 360 36 के टेबल में 141 के आसपास कौन आता है, तो देखो 36 4 जा आता है, कितना होता है, 144 होता है, तो उसे हम कैसे लिख लेते हैं अंदर, cosec -1410 है, तो सबसे पहले हम माइनस निकाल देते हैं, cosec माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक होता है, ओके, माइनस बाहर निकाल दिया। अब 36 इंटू 4 यानी कि मैं इसे 360 इंटू 4 लिख देता हूँ, और माइनस या 360 इंटू 4 कितना होगा, 1440 होगा, 1440 में से मुझे 1410 लाना है, ठीक है, 1410 लाना है, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 30 माइनस करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाए, 360 मीन्स 2 पाई, ओके, तो माइनस कॉसेक 2 पाई इंटू 4 -30, ओके, तो ये 8 पाई हो जाएगा, 8 पाई -30। अब 8 पाई में से, यानी कि पाई की वजह से फंक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो 8 पाई -30, तो 8 पाई मत मीन्स के वहाँ पे क्या होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, राइट, 2 पाई में 2 पाई माइनस समथिंग, तो वहाँ पे वो कैसा होगा, माइनस होगा, तो माइनस कॉसेक ये क्या हो जाएगा, -30 आएगा, ओके, तो माइनस अगेन बाहर आएगा, तो 2 बार माइनस हो जाएंगे, तो कॉसेक 30 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सिर्फ कॉसेक 30 बचेगा, तो कॉसेक 30 की अगर वैल्यू नहीं याद हो तो साइन 30 की 1/2 होती है, तो उसका रिवर्स कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, तो cosec 30 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा उसकी डायरेक्ट वैल्यू, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते थे, ये माइनस को बाहर निकालने के बाद 1410 को π/180 से करके भी पूरा प्रोसेस आप कर सकते थे, फिर 8 पाई माइनस उसी तरह से प्रोसेस होता। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, cot x माइनस वाई इज इक्वल टू वॉट? तो यहाँ पे ये डायरेक्टली फॉर्मूला ही है, ये cot x cot y +1 होता है, नीचे cot y माइनस x होता है, यहाँ पे ऑप्शन 3, ये सीधे सीधा फॉर्मूला है जो ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में है। क्वेश्चन नंबर 51, वैल्यू ऑफ 1075, तो ये भी जब हम पढ़ाते थे ये वैल्यू आई थिंक याद हो ही जाती है, पर यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं, 45 + 30 में इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1045 + 30, तो 1045 + 1030 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1045 to 1030, 1045 की वैल्यू 1 + 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस, ये ऑप्शन उसके जैसा दिख रहा है पर ये गलत है, ऊपर प्लस है इसलिए, तो यहाँ पे हम रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 - 1 √3 प्लस सॉरी +1 करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए, तो ऊपर √3 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 + 2√3 + 1 डिवाइडेड बाय a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच मीन्स 3 माइनस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 + 1 4 + 2√3 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 जा कट, यहाँ पे 2 कट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा ओनली 2 + √3, तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, ऑप्शन 2, 2 + √3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52, वैल्यू ऑफ cos 3π/2 + x, ओके, cos 3π/2 यानी कि यहाँ पे ये 3π/2 यानी π/2 90 270, ओके, 270 प्लस, तो cos जो है वो 3π/2 प्लस क्या होता है, प्लस होता है, ओके, उस फोर्थ क्वाड्रेंट की बात चल रही है, तो π/2 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, sin x आएगी, cos 2π + x यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो 2π से फंक्शन चेंज नहीं होता है, cos x हो जाएगा, cos 2π + x का, ये इसका sin x, अंदर देखते हैं 3π/2 - x, ओके, तो cot x का क्या हो जाएगा, π/2 से tan x हो जाएगा, ओके, प्लस cot 2π + x, वहाँ पे क्या हो जाएगा, cot x ही बचेगा, ओके, तो आगे देखते हैं,
तो ये क्या होगा, साइन एक्स कॉस एक्स। टेन एक्स तो आप कैसे लिख सकते हो, साइन डिवाइडेड बाय कॉस, मैं एक्स नहीं लिख रहा हूँ, कॉस डिवाइडेड बाय साइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और नीचे कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो था ही, तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, नीचे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, विच इज ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 53, 10x given -4/3, देन आफ्टर दैट x इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन sin x बाई 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल देते हैं, यहाँ पे एक राइट हैंड ट्राइंगल यहाँ पे बना देते हैं ताकि हमें पता चले अच्छे से। तो देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये 10x 4/3, यहाँ पे मैं x मान लेता हूँ, तो ये 5 निकल जाएगा। और 10x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, -4/3, तो sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/5, और cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/5। वाई, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन एक्स प्लस रहेगा। अब हम जानते हैं कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा। ओके, अगर उसी तरह से अगर मैं cos x का फॉर्मूला निकालूँ तो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। तो cos x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3/5। ओके, इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। ओके, हमें साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, उसे हम साइड पर रखते हैं। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो हमने कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यू हमने निकाल दी है, वो हम लिख लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, -3/5, माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इस तरफ आएगा तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3/5। ये क्या हो जाएगा, 5 1 5 प्लस 3 8/5, और ये जो 2 है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 4 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 4/5। हमें पूछा क्या है, ओनली साइन एक्स बाई 2, तो क्या हो जाएगा 2/√5। ओके, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तब। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 3। यहाँ पे आंसर ऑप्शन फर्स्ट भी आएगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक थी पेपर में, √5 यहाँ पे कैंसिल हो जाता तो 2/√5 आता। तो ये फर्स्ट और 3 ऑप्शन सेम ही है, इसलिए आंसर की में भी दोनों सेम ही दिए हुए हैं। क्वेश्चन 54 देखते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 1। अब ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और 2-3 तरीकों से होता है, मैं दो तरीके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कॉस इनवर्स, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस π/3 लिख सकता हूँ मैं, कॉस 60 की वैल्यू यही आती है, 2 साइन इनवर्स और साइन π/6 लिख सकता हूँ, साइन 30 की वैल्यू यही होती है। कॉस इनवर्स कॉस क्या हो जाएगा, π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन क्या होता है, ओनली π/6, 2 3 जा कट, तो π/3 प्लस π/3 क्या हो जाएगा, 2π/3, विच इज़ आवर आंसर। दूसरा तरीका ये है कि कॉस इनवर्स 1/2 को, ये पहला तरीका था, ये कर सकते हो आप कि π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हो, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 तो है ही, फिर उसके बाद π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ओके, साइन इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी हमने निकाला था कि साइन इनवर्स 1/π/6, तो π/2 प्लस π/6, तो इसे आप सॉल्व करने जाओगे, 3π प्लस पाई डिवाइडेड बाई 6, 4π/6, तो अगेन हमें आंसर क्या मिलेगा, 2π/3। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। ओके, तो ये भी सही रास्ता है, आप जिस तरफ से करना चाहो वो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 55, कॉस इनवर्स कॉस 25/6। अब कॉस इनवर्स कॉस वही अगेन वही है, पर हमें यहाँ पे पहले वैल्यू सेट कर लेते हैं कि कॉस 25π/6 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 का यहाँ पे नज़दीक में 24 और 30 होगा, ठीक है, तो 6 4 जा, हम यहाँ पे 4π प्लस π/6 लिख लेते हैं इसको। तो देखो 4π 6 4 जा 24 प्लस 25 हो जाएगा। अब 4π यानी कि 2π प्लस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये पॉजिटिव में ही रहेगा, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स और चेंज भी नहीं होगा, cos π/6 होगा, तो cos इनवर्स cos निकल जाएगा, तो सिर्फ बचेगा कितना, π/6, तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द फंक्शन। तो देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली चेक करना है, यहाँ पे तो इसमें होता क्या है कि लिमिट x टेंड टू 5 माइनस जो भी ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए है f ऑफ x, और उसके बाद जो राइट साइड के लिए आती है f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो होती है। ओके, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू 5 माइनस में एफ ऑफ 5 माइनस एच लिख लेते हैं,
और इसे उस टाइम पे यहाँ पे h टेंस टू 0 हो जाता है। ओके, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे f ऑफ 5 प्लस h लिख लेते हैं और यहाँ पे f ऑफ 5 हो जाता है। तो देखो h टेंस टू 0, 5 माइनस h जो लिखेंगे 5 माइनस के लिए वो कहाँ पे है कि x प्लस 1, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 5 माइनस k 5 माइनस h प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 3 5 प्लस h माइनस 5 और इज इक्वल टू सामने अगर हम लेना चाहें इक्वल टू एफ ऑफ 5 5k प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा h 0 हो जाएगा तो 5k प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 5 ज़ा 15 और माइनस 5 इज इक्वल टू 5k प्लस 1। देखो तो ये दोनों सेम आए, किसी एक के साथ ही कंपेयर कर दो, तो 5 पे k प्लस 1 इज इक्वल टू 15 में से 5 जाएगा तो 10, तो k इज इक्वल टू 10 में से 1 जाएगा तो 9 और नीचे यहाँ पे 5 डिवाइड में आ जाएगा। ओके, 10 में से 1 जाएगा तो 9, 5 डिवाइड में k इज इक्वल टू 9/5, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 57, इफ y इज इक्वल टू साइन cos x स्क्वायर देन डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू, सबसे पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा cos, उसके बाद अंदर वैसा का वैसा सब कुछ, ओके, यूवी पैटर्न में जो होता है, उसके बाद cos का होगा तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर का होगा यानी कि 2x। यहाँ पे सबसे पहले माइनस में आंसर आएगा तो ये ऑप्शन गया काम से, तो 2x देखो सबसे पहले कहाँ पे है, ओके, तो 2x यहाँ पे दिख रहा है मुझे, यहाँ पे साइन 2x दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 2x है। ओके, cos एक्स स्क्वायर ये भी है और साइन एक्स का स्क्वायर भी, यही आंसर है हमारा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 58, इफ y इज इक्वल टू cos x क्यूब साइन स्क्वायर एक्स रेज टू 5 देन डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, तो हम सबसे पहले cos का ही कर लेते हैं, तो क्या होगा माइनस साइन एक्स क्यूब, ओके, देन एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स रेज टू 5 वो वैसा का वैसा ही रहेगा, प्लस जो हम यूवी पैटर्न पे जम कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, तो उसके बाद cos x क्यूब वैसा का वैसा ही रहेगा, साइन स्क्वायर का हम सबसे पहले करेंगे तो 2 साइन एक्स रेज टू 5 होगा और उसके बाद साइन का cos x रेज टू 5 होगा और x रेज टू 5 का 5x की 4 पावर होगी। तो अगर आगे हम देखें, ओके, तो ऊपर का स्टेप यहाँ पे रिपीट होगा, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, सेकंड ही लिख रहा हूँ, cos x क्यूब 2 साइन एक्स यानी कि साइन 2x रेज टू 5 होगा और 5x की 4 पावर होगी। मैं ऊपर वाला लिख ही देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, तो ऊपर वाला स्टेप में लिख देता हूँ, माइनस साइन एक्स क्यूब 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स रेज टू 5, ओके, यहाँ पे पूरा हो जाता है। तो देखो दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स रेज टू 4 है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो वही आंसर है, बिकॉज साइन 2x रेज टू 5 तो साइन 2x रेज टू 5 प्लस वाला आगे रहता है, cos x क्यूब बाजू में और यहाँ पे 5x की 2 पावर होगी, बिकॉज एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही बचेगा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 59, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो यहीं पे लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, एक्स इंटू वाई का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई वैसा का वाई का एक्स का 1 हो जाएगा और वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे अंदर x प्लस 2y बचेगा और बाकी को मैं उस तरफ भेज देता हूँ 2x प्लस वाई को, तो माइनस 2x माइनस वाई हो जाएगा, जो कि माइनस में कॉमन निकाल दो तो 2x प्लस वाई और नीचे क्या जाएगा ये x प्लस 2y, तो बस वही आंसर है हमारा, माइनस 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y, यानी कि ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक x इज इक्वल टू टेन थीटा सपोज, देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा टेन इनवर्स x होगा, तो अंदर रख देते वैल्यू सबको, कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो कॉस इनवर्स ये क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स कॉस क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 थीटा थीटा यहाँ पे क्या है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स है, हमने पहले ही वो ला दिया है, अब ये तो y की वैल्यू आई, हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो वाई डैश इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा 1 प्लस एक्स, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स विच इज ऑप्शन
तो यहाँ पे ये जो थर्ड वीडियो है वो फिनिश होता है 41 से लेके 60 तक। नेक्स्ट वीडियो आएगा 61 से लेके 80 तक। अगर आपको यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।